श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरां सरकारते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताय शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदहीशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा जानह्वर्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्छान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आज 58वें श्लोक से आगे का कथन श्रवण हो रहा है। इसके पहले भगवान ने जो आज्ञा दिया तो अब आगे जो है क्रमशः अन्य और व्यतिरेक रीत से उसको और दृढ़ करते हैं। कहते हैं मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यति विनङ्क्षसि। कहते हैं भगवान कि मेरे में चित्त वाला होकर हे अर्जुन तुम मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, पार हो जाएगा। और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से हे अर्जुन तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि को तर जाएगा। अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास करना नहीं पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की जो संयोग जन्य लोलुपता से जो है सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। तब यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाएं तो उन दोषों को जो है दूर करने के लिए साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। प्रत्युत
उन दोनों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, पार हो जाएगा। तब इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। हाँ, मनुष्य जो है, मनुष्य से का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जो है भगवान से वो विमुख हो गया। तब अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। हाँ, और सम्मुख हो, भगवान के सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब जो है अब इसके बाद फिर आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित मात्र भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना, यही बाधा थी। अब वह बाधा उसने मिटा दी तो पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। अब जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है उस पर ही शास्त्रों का विनिषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अब कारण की प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। अब इसलिए जो है उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम जो है विशेषता से लागू होते हैं, परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है वह शास्त्रीय विधिषेध और वर्ण आश्रमों की मर्यादा का दास नहीं रहता। वह विधि निषेध से भी ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता जो है प्रकृति के राज्य में ही रहती है। हाँ, प्रभु के राज्य में तो शरणागत की मुख्यता रहती है। अब जीव जो है, ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है और यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की ही तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी ऋण नहीं रहता, क्योंकि जो है शुद्ध चेतन अंश ने इनसे जो है कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। ना भावो विद्यते स्वतः, जब उसमें कभी कमी आती नहीं तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है। यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। अब साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु जो है उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है, इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती नहीं, प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती हैं। अब पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपने कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और उस साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। कहते हैं अधचेत अहंकारान न श्रोष्यति विनंक्षसि। भगवान कहते हैं, भगवान अत्यंत कृपालुता कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्थ माने पश्चांतर में कहते हैं जो हमने तुमसे कहा है उसे न मानकर अगर अहंकार के कारण, अर्थात मैं भी कुछ जानता हूँ, करता हूँ तथा मैं कुछ समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ आदि भावों के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मेरे इशारे के अनुसार नहीं चलेगा,
मेरा कहना नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। विनंक्षसी माने पतन हो जाएगा, ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। आप यद्यपि जो है अर्जुन के लिए यह किंचित मात्र भी संभव नहीं है कि वो भगवान की बात न सुने अथवा न माने, फिर भी तथापि भगवान कहते हैं कि चेत माने अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अगर तू अज्ञता अर्थात अनजानेपन से मेरी बात ना सुने अथवा किसी भूल के कारण ना सुने तो यह सब क्षम्य है, परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। अब पहले और चौथे अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने से मुख से कहा कर आए हैं कि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, भक्तों में सखा चेती। और फिर 9वें अध्याय में भगवान ने उन्हें कहा कि हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। कौन ते प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। अब इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे जो है कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है, अर्थात वह जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। अब यहाँ पर विशेष बात क्या है कि इस अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवापनोद का प्रयोग करके सामान्य रीत से सबके लिए कहा कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष तरिष्यस का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। अब इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य यह है भगवान की कृपा में जो शक्ति है वह शक्ति किसी साधन में नहीं है। भगवान की कृपा में जो शक्ति है वह किसी साधन में नहीं है। तब इसका अर्थ यह नहीं कि साधन ना करे, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो है परमात्मा को प्राप्त नहीं करता वह यदि जो है ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर फिर संसार में आना ही पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। तब इसलिए जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समतायुक्त पुरुष जो है इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अब इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना अर्थात जन्म मरण से रहित होना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। अब आगे 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपने कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ। और जो है 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैंने अपने कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। अब उसी कृपा को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और मेरी कृपा से ही संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परम पद को प्राप्त होने पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी संपूर्ण विघ्न बाधाओं की तरने की बात कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन के मन में यह भय बैठा था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, युद्ध के कारण कुल परंपरा के नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाएगा और इस प्रकार अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी। हम लोग राज्य के लोभ में आकर इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं सद छोड़कर बैठ जाऊं और धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मेरे को मार भी दें तो भी मेरा कल्याण ही होगा। तब
इन सभी बातों को लेकर और अनेक जन्मों के दोषों को भी लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को, पापों को तर जाएगा। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अब भगवान ने बहुवचन में दुर्गाणि पद देकर भी उसके साथ सर्व शब्द और जोड़ दिया। इसका तात्पर्य है कि मेरी कृपा से तेरा किंचित मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी बंधन नहीं रहेगा, और मेरी के पास सर्वथा शुद्ध होकर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं यदहंकार माश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैसे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोच्यति। कहते हैं कि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगा देगी। यद अहंकार मासित मतलब प्रकृति से ही महत्त्व और महत्त्व से अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का एक विकृत अंश है मैं शरीर हूँ। तब इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाले पुरुष कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता, कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील है और बदलने वाली है। इसलिए उसकी आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अब जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है तो फिर वह कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक कर्म नहीं करूंगा। अर्थात प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य जो है करना और न करना इन दोनों से छूटेगा नहीं, कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है, तो फिर उसके लिए करना और न करना ऐसा कहना ही नहीं बनता। तात्पर्य है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म न करना चाहे ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। न योत्सित मन से दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं यह पहले तो मेरे शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही। अब यह तो अहंकार की शरणागति हो गई, कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर मैं यह करूँगा या नहीं करूँगा ऐसा कहना ही नहीं बनता। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई, परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर कह देते कि जैसा चाहता है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु अर्जुन की यह बात की मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान के भीतर खटक गई। तब इसलिए यहाँ अर्जुन के उन्हीं शब्दों न योत्स्य का प्रयोग करके यह कहा है कि तू अहंकार के ही शरण है, मेरे शरण नहीं है। अगर तू मेरे शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर जो है बन ही ऐसा कहकर ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। अब मेरे शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। यह त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरे शरण में नहीं हुआ है, क्योंकि यह नियम है कि प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। अब यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृतिक पदार्थों को अपना मान लेते हैं उन पदार्थों के साथ ही उन पदार्थों के सदा ही परवश माने पराधीन हो जाते हैं। वे वहाँ तो यह रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते उन पदार्थों के परवश नहीं होते। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अपने हैं ही नहीं।
अपने तो वास्तव में केवल भगवान ही हैं। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवस्था सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य पदार्थों और योजकियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है, और भगवान को अपना मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। आप प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता जो है वो लेश मात्र भी नहीं रहती। यह शरणागत की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण न होकर अपना अहंकार की शरण लेते हैं वे मौत के मार्ग माने संसार में बह जाते हैं। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तब इसी बात की चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह कहना जो है, तेरी यह कड़ी चलेगी नहीं। तुझे छात्र प्रकृति के परवश होकर युद्ध करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। मिथ्या व्यवसायस्ते। व्यवसाय अर्थात निश्चय दो तरह का होता है, वास्तविक और अवास्तविक। अब परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है, और प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृतिक पदार्थों का निश्चय करना अवास्तविक है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर तू जो यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा छात्र प्रकृति के विरुद्ध निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है कि अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी आनंद भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, परंतु साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही भजन करूँगा। प्रकृति स्वाम नियोच्छति। तो इन पदों से भगवान कहते हैं कि तेरा छात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीरता, युद्ध में पीठ न दिखाना। अतः धर्म में युद्ध का अवसर सामने आने पर तू युद्ध किए बिना नहीं रह सकेगा। श्री राम जय जय राम।